अभी तक का सबसे बड़ा हमला, जी हां, सबसे बड़ा हमला, रूह कपा देने वाला हमला। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो हमले के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। यह हमला हुआ है गाजा के एक अस्पताल पर, जिसमें अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हो सकता है यह आंकड़ा और भी बढ़ जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा पहले 500 था, फिर 800 हुआ और अब इससे भी ज्यादा लोगों के मरने की आशंका दोस्तों जताई जा रही है। इस हमले में छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई है। हमास और इजराइल के बीच इस युद्ध का सबसे विभत्स और भयावह हमला यह है। इसके लिए अब न सिर्फ इजराइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है, बल्कि अमेरिका को भी इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है दोस्तों। और जगह जगह अमेरिका को जिम्मेदार बताते हुए कई जगह अमेरिका के मुख्यालय और कई जगह अमेरिका की एम्बेसीज में आग लगा दी गई है। आग के हवाले उसको कर दिया गया है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ा ये युद्ध अब किस स्तर पर पहुंच चुका है, आपको इस खबर में बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर हवाई हमला किया गया है। इस हवाई हमले ने कई जिंदगियां तबाह कर दी है। इसे नरसंहार कहा जा रहा है दोस्तों। कई देशों ने इसकी निंदा की है और कई देशों में इसका विरोध हो रहा है। विरोध का जो तस्वीरें, विरोध की वीडियोस जो है उस दिखाऊंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस हमले को लेकर क्या जानकारी सामने आई है वो जान लीजिए दोस्तों। बीबीसी और MSNBC, दो सबसे बड़ी मीडिया संस्थाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि यह हमला इजराइल नहीं किया है। वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे इजराइल का हमला बताते हुए इसे नरसंहार बताया है। जिस वक्त यह हमला हुआ, हॉस्पिटल में किस कदर अफरा तफरी मची दोस्तों, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि इजराइल ने इसको लेकर क्या कहा है, मगर उससे पहले ये वीडियो देखिए आप। तो इस हमले की बात अगर की जाए दोस्तों, तो बीबीसी इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवेन, उनका यह कहना है कि फोन पर उन्हें इजरायली सेना के प्रवक्ता के कार्यालय ने यह बात बताई है कि अस्पताल बेहद संवेदनशील इमारत होती है और वो आईडीएफ का निशाना बिल्कुल नहीं है। आईडीएफ विस्फोट के सोर्स की जांच कर रहा है। वहीं आईडीएफ ने ट्विटर पर एक बयान में यह कहा है कि उनका यह मानना है कि अल अहली अस्पताल पर यह जो हमला हुआ है ये फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स द्वारा दागे गए रॉकेट का नतीजा है। हमारी तरफ से यह हमला नहीं हुआ है। जबकि स्थानीय लोगों ने बताया है कि अस्पताल के एक हॉल में हमले से बचने के लिए लोगों ने शरण ले रखी थी। बीबीसी के अस्पताल एक डॉक्टर से बीबीसी ने बात की और उन्होंने ये बताया कि यहां करीब 4 से 6 हजार लोग शरण लेकर रुके हुए थे। गाजा में हमास के मीडिया कार्यालय ने इस हमले को युद्ध अपराध बताया है। एक बयान में कहा गया है कि अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में बीमार, घायल और गाजा पर इजरायली हमले के बाद बेघर हुए लोग मौजूद थे। सैकड़ों पीड़ित मलबे के नीचे दब गए हैं। वहीं फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति है दोस्तों महमूद अब्बास, इन्होंने अल अहली अस्पताल पर हुए इस हमले को भयावह युद्ध नरसंहार बताया है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल ने सारी हदें पार कर दी है। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनका बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि अस्पताल पर हुए इस हमले की निंदा वो करते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं सैकड़ों फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने से बहुत स्तब्ध हूं, शॉक्ड हूं। अस्पताल, क्लिनिक, चिकित्सा कर्मी, संयुक्त राष्ट्र के परिसर को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो जाहिर है कि इस पूरे हमले से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। और इसी के साथ साथ क्योंकि इजराइल पर आरोप लग रहा है, हालांकि इजराइल इससे इनकार कर रहा है, लेकिन क्योंकि इजराइल पर आरोप लग रहा है तो इजराइल का साथ देने वाले देश भी अब इस पूरे विरोध की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से अमेरिका सबसे ऊपर है दोस्तों। अमेरिका को लेकर कहां कहां विरोध हुआ है और कैसा विरोध हुआ है ये आपको हम दिखाते हैं। बताया जा रहा है तुर्की में भी इसी तरीके का विरोध हुआ है, लेबनान में भी इसी तरीके का विरोध हुआ है। वीडियोस दिखाते हैं आपको किस तरीके से अमेरिका के मुख्यालय, अमेरिका की एम्बेसीज को आग के हवाले किया गया है। ये वीडियो देखिए आप। तो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों कि ये जो पूरा हमला है, इस हमले ने अब किस स्तर पर ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी जंग छिड़ दी है। और जो स्थानीय लोग हैं, जो किसी देश में रह रहे नागरिक हैं, वो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये जो युद्ध है ये अब कहां तक पहुंचेगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन युद्ध में जिस तरह से सैकड़ों लोगों की मौत को अंजाम दिया गया है, चाहे वो किसी ने भी दिया हो, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता और इससे हर कोई शॉक्ड है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।